स्वास्तिक, ये शब्द भी आपने सुना होगा और शब्द से जुड़े हुए चिन्ह या फिर प्रतीक को भी आपने देखा होगा। खासकर हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बड़ा महत्व होता है। किसी भी शुभ काम को शुरू करते समय स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कुल मिलाकर अगर कहें तो स्वास्तिक दरअसल मंगल का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि स्वास्तिक का इस्तेमाल सिर्फ भारत या फिर हिंदुओं में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में होता रहा है। खासकर स्वास्तिक की हिटलर थ्योरी क्या कहती है, स्वास्तिक को दुनिया के तमाम देशों में किस बात का प्रतीक माना जाता रहा है, आज इसी रोचक तथ्य पर करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात, मेरे यानी आशीष चौबे के साथ। पश्चिम के देशों में दरअसल स्वास्तिक को फासिज्म या यूं कहें कि फांसीवाद से जोड़कर देखा जाता रहा है। हजारों साल से इसे सौभाग्य प्रतीक के तौर पर तो देखा गया, लेकिन फासिज्म की जो एक थ्योरी के बीच स्वास्तिक का इस्तेमाल किया गया वो इसे अलग बनाता रहा है, खास बनाता रहा है। जहां तक बात सौभाग्य की है तो खासकर हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो दरअसल इस चिन्ह का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब इतिहास के जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि स्वास्तिक एक भारतीय प्रतीक है। कहा यह भी जाता है कि पश्चिम से एशिया की यात्रा करने वाले जो लोग थे वो इसकी सकारात्मकता से प्रभावित हुए और वापस जब अपने लौटकर घर गए या अपने देश गए तो उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब 20वीं सदी की शुरुआत तक अगर देखें तो इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि स्वास्तिक का इस्तेमाल तमाम चीजों में होने लगा। यहां तक कि अमेरिकी स्टीवन हेलर की ग्राफिक डिजाइन पर आधारित एक किताब है द स्वास्तिका सिंबल बियॉन्ड रिडेम्पशन। दरअसल इस किताब में स्वास्तिक के दुनिया में चलन के बारे में जानकारी दी गई है। अब किताब में दरअसल इस बात का जिक्र भी है कि पश्चिमी देशों में वास्तुकला, विज्ञापन या फिर अन्य तरीके के उत्पादों के डिजाइन्स में स्वास्तिक का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। स्टीवन ने अपनी किताब में कोका कोला और कार्ल्सबर्ग का जिक्र किया है, जिन्होंने अपने उत्पादों के साथ में स्वास्तिक के डिजाइन का इस्तेमाल कभी ना कभी किया है। इसके अलावा द बॉय स्काउट्स ने इसे अपनाया, गर्ल्स क्लब ऑफ अमेरिका ने इसे अपनी मैगजीन का नाम दिया, यानी कि उन्होंने अपनी मैगजीन का नाम रखा स्वास्तिक। यहां तक कि उन्होंने अपने नौजवान जो रीडर्स थे उनको जब पढ़ने के बाद इनाम के तौर पर कुछ दिया जाना होता था तो वो स्वास्तिक का चिन्ह भेंट करते थे। और इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना ने दरअसल पहले विश्व युद्ध में इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल खूब किया। और तो और ब्रिटिश वायुसेना की बात करें तो लड़ाकू विमान पर भी इस चिन्ह का इस्तेमाल 1939 तक होता रहा है। लेकिन 1930 तक अगर देखें तो इसकी लोकप्रियता में थोड़ी सी कमी आती चली गई या यूं कहें कि स्थिरता आती चली गई। और ये स्थिरता तब देखने को मिली जब जर्मनी की सत्ता में नाजियों का उदय हुआ। इसके पीछे भी कुछ तथ्य हमें मिलते हैं। दरअसल 19वीं सदी के कुछ जानकार ये अध्ययन करते हुए कहते हैं कि जर्मन भाषा और संस्कृत में कई समानताएं हैं। उन्होंने उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों और जर्मन लोगों के जो पूर्वज थे वो एक ही रहे होंगे। उन्होंने देवताओं जैसे वीर आर्यन की बात अगर की जाए तो उस नस्ल की परिकल्पना की। अब इसे यहूदी विरोधी अगर कुछ समूहों की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने भी इसे लपक लिया और स्वास्तिक का आर्यन प्रतीक के तौर पर चलन जो था वो यहीं से शुरू हो गया। और देखते देखते अगर देखें तो इसे नाजियों ने अपने लाल रंग वाले झंडे में जगह भी दे दी। अब 20वीं सदी के आखिर तक इसे नफरत की नजर से देखा जाने लगा। दरअसल नाजियों ने जिन यहूदियों का नरसंहार किया उसमें बच्चे एक शख्स फ्रेडी नॉलर ने यह बात कही थी कि यहूदी लोगों के लिए स्वास्तिक भय और दमन का प्रतीक बन गया था, क्योंकि नाजियों के स्वास्तिक वाले लाल झंडे उन्हें डराने लगते थे। और इतना ही नहीं, युद्ध खत्म हो जाने के बाद जर्मनी दरअसल इस प्रतीक चिन्ह पर प्रतिबंध लगाना चाहता था। उसने इस पर प्रतिबंध लगाया भी था। यहां तक कि 2007 की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी ने पूरे यूरोप में इस पर प्रतिबंध लगवाने की नाकाम पहल की, क्योंकि इसमें कामयाब नहीं हो पाया जर्मनी। वैसे इसे आप एक विडंबना कह सकते हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह की जो जड़ें हैं वो यूरोप में कहीं गहरी हैं। यूनेस्को से जुड़े हुए कुछ पुरातत्वविद हैं या कई शोधकर्ता जिन्होंने ये पाया भी है कि इसका संबंध दरअसल सिर्फ भारत से नहीं था। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि स्वास्तिक का जो मूल है वो कहीं ना कहीं भारत ही है। आम लोगों का मानना यह है कि स्वास्तिक में जो बनी हुई रेखाएं हैं चारों, वो दरअसल 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरफ इशारा करती हैं। अच्छा, हिंदू मान्यताओं में यह भी कहा गया कि इन रेखाओं को 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है, यानी कि वो 4 वेद वो स्वास्तिक को कहीं ना कहीं, या स्वास्तिक जो है वो उन 4 वेदों को प्रदर्शित करता है।
अगर बात करें तुर्की की, देखिए तुर्की के मशहूर टॉय शहर में एक बार खुदाई हुई। अब इस दौरान ऐसे बर्तन मिले जिन पर स्वास्तिक के निशान बने हुए थे। अब आम लोगों का मानना है कि ये रेखाएं 4 दिशाओं में जिस तरीके से हमने आपको बताया, लेकिन तुर्की ने इस बात को लेकर किस तरीके से कहा है। इसके अलावा आप देखिए कि वेदों को लेकर भी स्वास्तिक के साथ में जोड़ा जाता रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं इन शोध के आधार पर, तो अलग अलग देशों में होने की वजह से इन चिन्हों का नाम भी अलग अलग पड़ गया। अब देखिए चीन क्या है, चीन इसे कहता है वॉन, जापान में इसको मांझी कहते हैं, इंग्लैंड में फिलफोट कहते हैं, जर्मनी में हैकन ग्रीस कहते हैं और ग्रीस में टेट्राकुलस नाम इसका दिया गया। अब आपको यह भी बता दें कि प्राचीन ग्रीस के जो लोग हैं दरअसल इसका इस्तेमाल किया करते थे। पश्चिमी यूरोप में बाल्टिक से बाल्कन तक जो देखा जाए तो इसका इस्तेमाल खूब किया गया है। यहां तक कि यूक्रेन के अगर नेशनल म्यूजियम में आप कभी जाकर देखेंगे तो आपको यहां पर कई तरीके के स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिल सकते हैं, बल्कि 15,000 साल पुराने वो चिन्ह बताए जाते हैं जो यहां पर म्यूजियम में रखे गए हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यूरोप में दरअसल इस प्रतीक चिन्ह का सकारात्मक इस्तेमाल फिर से शुरू हो सकता है। अब डेनमार्क की राजधानी और इसके सबसे बड़े शहर कोपेनहेगन की अगर हम बात करें तो पिछले जिस तरीके से कई सालों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। दरअसल साल 2013 में 13 नवंबर को स्वास्तिक डे के तौर पर इसे मनाया गया। अब कार्यक्रम में दुनिया भर के टैटू आर्टिस्ट इकट्ठा हुए थे जिन्होंने स्वास्तिक चिन्ह को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मुफ्त में स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाने की पेशकश कर डाली थी, ताकि लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज सकें और उसे कहीं ना कहीं समझ सकें। इधर कोपेनहेगन के टैटू आर्टिस्ट कहते हैं कि स्वास्तिक प्रेम का प्रतीक था, लेकिन हिटलर ने दरअसल इसका खराब इस्तेमाल किया, इसलिए इसकी जो विचारधारा थी या इसका जो मतलब अर्थ था वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नेगेटिव होता चला गया था। यहां तक कि फिनलैंड की अगर हम बात करें तो यहां की वायुसेना ने स्वास्तिक को अपने प्रतीक चिन्ह से हटा दिया। दरअसल 2 पंखों के साथ में, यानी कि 2 विंग्स और उसके बीच में स्वास्तिक का जो एक निशान था वो 1918 से ही फिनलैंड की वायुसेना कमांड का प्रतीक था, लेकिन उसे बाद में हटा दिया गया। स्वास्तिक कितना प्राचीन है, विश्व में इसका जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, इसका विकास कैसे धरती के तमाम हिस्सों में हमने होते देखा है, एक शोध का यह विषय है। लेकिन अमेरिका के फेमस स्कॉलर हैं थॉमस विल्सन, जिन्होंने यह कहा था कि स्वास्तिक का दरअसल जन्म अगर भारत में हुआ है तो यह निश्चय है कि अमेरिका और यूरोप में इसका प्रचार बौद्ध धर्म के उदय से पहले करीब 1600 ईस्वी पूर्व में हुआ होगा। संस्कार भारती के संस्थापक सदस्यों में शामिल और शोधकर्ता कहे जाने वाले डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर और अमेरिका के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर बुरक ने यह लिखा था कि आज से करीब 25,000 साल पहले होमो सेपियंस ने पत्थर के घरों में कई तरीके के चित्र बनाने शुरू किए थे। उन चित्रों में यह भी शामिल था और उन चित्रों के माध्यम से दरअसल उस वक्त के मानव विकास की या मानव सभ्यता की बातें स्पष्ट हुआ करती थी। इसलिए उन चिन्हों को अगर आज की डेट में आप जोड़कर देखते हैं तो बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। यहां तक कि डॉक्टर वाकड़कर ने दरअसल, जो कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में जन्म जिनका हुआ था, वहां के रहने वाले थे, इसलिए मध्य प्रदेश को उन्होंने पूरी तरीके से खंगाला इन तरीके के मामलों में। यहां पर राजधानी भोपाल के पास में भीम बैठका में उन्होंने बहुत से ऐसे चित्र देखे जिनमें स्वास्तिक भी शामिल थे। तो इसी आधार पर स्वास्तिक के दरअसल वजूद में आने के साक्ष्य तैयार किए गए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल तमाम देशों ने अलग अलग रूपों में किया है। किसी के लिए खुशी का ये मसला रहा है, किसी के लिए डर का प्रतीक बन गया। लेकिन ये तो तय है कि स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए हमेशा से ऊर्जा, उत्साह और विजय का प्रतीक रहा होगा। तो आज दुनिया की बात में इस रोचक जानकारी में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते रहिए। नमस्कार।